तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th का नेचुरल साइंस का प्री बोर्ड सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो टोटल 40 मार्क्स का था। टाइम जो था इसमें 90 मिनट। इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस एक बार जल्दी से देख लेते हैं। और ये जान लीजिए कि ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगी। पहले पार्ट में हम सेक्शन ए करेंगे ओनली, और नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों के सोल्यूशन लेकर आएंगे। और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है जिसमें से 20 करने हैं। सेक्शन बी में 24 है जिसमें से 20 करने हैं। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन है जिसमें से कोई से 10 करने हैं। हर क्वेश्चन 0.80 मार्क्स का है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन ए का जो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इन द गिवन केमिकल इक्वेशन ए स्टैंड्स फॉर, ये केमिकल इक्वेशन है Mg+2A gives MgCl2 plus H2। ऑप्शन है H2SO4, HNO3, HCl या H2CO3। तो इसमें जो A है वो HCl को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों फॉर्म हुए हैं, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई और कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी HCl, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी है और हाइड्रोजन भी है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंपाउंड ए इन द गिवन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस CO2 व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा कंपाउंड है जो CO2 प्रोड्यूस करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद? मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बोथ बी एंड सी। तो इसका देखो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, क्योंकि मेटल कार्बोनेट भी प्रोड्यूस करता है CO2 और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी प्रोड्यूस करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। थर्ड क्वेश्चन है वो सेम है इसकी तरह, ये केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। ठीक है, इसका भी आंसर वही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है यदि धातु के साथ अभिक्रिया करता है। तो H2 गैस कब प्रोड्यूस नहीं होती है? जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है? H2SO4, HCl, HNO3 या बोथ ए एंड बी। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है, बाकी इन तीनों के दोनों के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ देखिए 2 ही कॉपर है और 2 ही ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट साइड में भी 2 कॉपर और 2 ऑक्सीजन है, दोनों इक्वल है, यानी कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यह हिंदी मीडियम में थोड़ा सा गलती है, तो इसको इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। pH ऑफ ए कंपाउंड A इज इंडिकेटेड ऑन ए pH स्केल, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे एक कंपाउंड है A, इसको देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। It has more H plus than OH minus. It is sour in taste. It is basic in nature. या it has more H minus than OH plus. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बाकी जो तीनों है वो सही है, ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, ये भी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, तो इसको स्किप करते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, when 1 gram copper powder is heated in a china dish, it becomes coated with black copper oxide because hydrogen is added to copper, nitrogen is added to copper, oxygen is added to copper या water is added to copper। तो कॉपर ऑक्साइड क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन इज एडिड टू कॉपर। ऑक्सीजन जो एयर में होती है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर देती है। ठीक है, तो इसलिए उस पर लेयर आ जाती है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, a reaction between iron and copper sulfate solution is categorized as combination reaction, decomposition reaction, double displacement reaction या displacement। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसकी पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 10th क्वेश्चन है, acidic salts are formed by the reaction between a weak acid and strong base, weak base and strong acid, strong acid and strong base या weak acid and weak base। करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी,
जब बेस वीक होता है और स्ट्रॉन्ग होता है एसिड, तब एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू लिटमस टर्न रेड इन एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी न्यूट्रल सोल्यूशन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ब्लू लिटमस को जब एसिडिक में डालते हैं, एसिडिक सोल्यूशन में, तो वो रेड में टर्न हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए केमिकल इक्वेशन द एरो साइन, जो एरो का ये साइन होता है केमिकल इक्वेशन में बीच में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट, पॉइंट्स टुवर्ड द रिएक्टेंट, शोज डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, या बोथ ए एंड सी। इसका जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। क्योंकि जो एरो है वो प्रोडक्ट का डायरेक्शन भी दिखाता है, क्योंकि इस साइड प्रोडक्ट होता है हमारा, और रिएक्शन किस तरफ हो रही है, इधर से इधर हो रही है, तो ये भी शो करता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड ब्रेक डाउन इनटू। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? तो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, CO2 प्लस एनर्जी, H2O प्लस एनर्जी, या CO2 प्लस एनर्जी। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। इसमें ब्रेक होता है, CO2, H2O और एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई 1, 2 एंड 3 इन द गिवन ऑर्गन सिस्टम। ये क्या है? तो जो पहला है वो है यूरेथ्रा, जो सेकंड पार्ट है ये ट्यूब जैसा, ये है यूरेटर, और जो थर्ड है ये किडनी है, 2 किडनी। ठीक है, तो ये किडनी, ये थर्ड पार्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा यूरेथ्रा, यूरेटर और किडनी। तो सही आंसर है होगा ऑप्शन डी, पहले यूरेथ्रा, फिर यूरेटर और फिर किडनी। 15 क्वेश्चन देखिए वही चीज़ है, लेकिन ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। ठीक है, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस मेक्स प्लांट ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। कौन सी प्रोसेस है जो प्लांट को ऑटोट्रॉफिक बनाती है, यानी स्वपोषी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं? ऑप्शन है एबिलिटी टू यूज नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, एबिलिटी टू रेस्पायर, एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, या एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कि प्लांट्स के पास फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है, यानी अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें स्वपोषी या फिर ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? ट्रैकिया एंड ब्रोंकी, एल्वियोली एंड थ्रोट, एल्वियोली ऑफ लंग्स, या थ्रोट एंड लैरिंग्स। सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, यानी फुफ्फुस, या जिसको कहते हैं एल्वियोली, वहां पे होता है। ठीक है, फुफ्फुस की कुपिका में, या एल्वियोली को कुपिका कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे होता है, वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है उसके सरफेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। एक्स जो है वो स्टमक को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई जो है ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जेड जो है वो लीवर को। तो ये बताना है हमें कौन सा सही होगा। स्टमक का काम प्रोड्यूसेस HCl, तो ये तो सही है। वाई स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस HCl, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं करता, तो ये गलत है। जेड लीवर स्टोर बाइल, ये भी गलत है। जेड क्योंकि हाँ ये गलत होगा। एक्स पेनक्रियाज प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस। देखिए एक्स यहाँ पे स्टमक भी है और यहाँ पे पेनक्रियाटिक है। यहाँ पे स्टमक अच्छे से फिगर बनाया नहीं गया है, लेकिन ये एक्स जो है वो स्टमक लग रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसे पेनक्रियाटिक का भी फिगर आना चाहिए, लेकिन वो यहाँ नहीं बनाया गया है, इसलिए इसका सही आंसर है होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 19th देख लीजिए, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। ठीक है, इसका देखिए ऑप्शन भी देख लीजिए एक बार। ऑप्शन ए जो है प्रोड्यूस HCl, ये तो सही है, मैंने आपको बताया। ये जो है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन तो होता है, लेकिन पहला वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है। अगला, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन या लीवर। तो ये माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और फिर कोलोन तक जाता है, वहां पे फिर एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। सेफ ड्राइविंग के लिए कौन सा मिरर यूज होता है? प्लेन, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या एनी स्पेरिकल मिरर। करेक्ट आंसर है वो है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि उससे ज़्यादा हमें एरिया दिख जाता है और फिर आने वाली जो ट्रैफिक है उसका भी पता चल जाता है, तो इससे एक्सीडेंट के चांस बहुत कम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है जो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्म होती है? इरेक्ट, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉल साइज डिमिनिश या डी वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो इरेक्ट भी होती है, स्मॉल साइज में भी होती है, ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, और डी वर्चुअल भी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी तीनों सही है और ये जो है ये गलत है, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। ये कौन सा लेंस है? तो ये देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये कॉन्वेक्स कनकेव लेंस है, और ये वाला जो लेंस है ये है कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, 24 क्वेश्चन ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है। अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं। ए कॉनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ जो है वो 15 है, और हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है 2f, यानी कि 2 इंटू 15, तो ये है 30 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ का डबल। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेनबो फॉर्मेशन आफ्टर रेन इज। रेनबो फॉर्मेशन जो होती है रेन के बाद, उसका सीक्वेंस क्या है? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन या इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो देखिए पहले तो रिफ्रैक्शन होता है, फिर डिस्पर्जन होता है, और फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद फिर से रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन जो सही सीक्वेंस होगा वो होगा ऑप्शन ए, पहले रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन और फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देखिए ये 27 क्वेश्चन है। विच ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी, कि जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे पावर कम होती है। ठीक है, क्योंकि पावर जो होता है वो होता है 1/f के इक्वल, पावर इज इक्वल टू 1/f, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, 28 जो क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। जो मैग्निफिकेशन होता है रियर व्यू मिरर से वो क्या होता है? ऑलवेज लेस देन 1 से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। इन द फॉलोइंग सेटअप ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन प्रिज्म ए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस सेटअप? Rainbow is formed on the screen, bright colored rainbow is formed on the screen, beam of white light emerging out of the prism B, red color light is emerging out of the prism B। तो इसका जो सही है, यहाँ से व्हाइट लाइट भेजी जाती है, फिर ये 7 कलर्स में यहाँ से डिस्पर्स हो जाती है, इसके बाहर निकलने के बाद फिर ये वापस इकट्ठा होकर व्हाइट लाइट के फॉर्म में यहाँ से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 13 जो क्वेश्चन है वो भी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, इसको स्किप करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 1 है यानी कि सेक्शन ए वो हमारा कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम सेक्शन बी और सेक्शन सी करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।